हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और अति पवित्र नाम में आप सबको आज की सभा में मैं स्वागत करना चाहूंगा। पिछली बार उद्धार के विषय में धर्मशास्त्र के अनुसार कई बातों को हम देख रहे थे। आज का मुख्य उद्देश्य ये होगा, उसकी कुछ प्रायोगिक बातें हम देखना चाहेंगे। छुटकारे के काम और उसके अंतिम परिणाम में आते हैं, हम महिमा में प्रवेश करते हैं। इस विषय को हम जानते हैं, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि जिस दिन छुटकारा हुआ उसी दिन सीधे महिमा में नहीं जाते हैं। ऐसे होता तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन ये छुटकारे के काम और अंत में जब ये उद्धार अपनी संपूर्ण रीति में प्रकट होगा या महिमा प्रकट होगा, इसके बीच में एक सुंदर जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, एक परिवर्तित और रूपांतरित जीवन के द्वारा छुटकारे के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सुंदर समय इन दोनों के बीच में, छुटकारा और महिमा इन दोनों के बीच में परमेश्वर ने दिया है। इस जीवन जो है, अभी जो जीवित है, जो मसीह में आज जीवित है, वो लोग इस जगह में है। आज हम इस बात को बार बार दोहराते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? हमें पवित्र बनाना है। पिछले कई दशकों से यह संदेश मेरे जीवन को चुनौती दिया है। मैं कईयों के साथ बातचीत करता हूं। यह जो विषय है, उद्धार पाए हुए हैं, उद्धार पाके सीधे स्वर्ग में जाने की या नरक से बच गया उसके ऊपर जोर देने की बात नहीं। उससे बढ़कर एक अलग किस्म के जीवन के लिए इस उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने हमें निर्धारित किया है, इस बात के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है। कुछ दिन पहले परमेश्वर के दास जॉन पाइपर का एक संदेश में सुन रहा था और इस विषय में कुछ सुंदर रूप से कुछ बातों को वो आपस में जोड़ के बताते हैं। उन बातों को मैं आपके सामने रख के फिर आगे में बढ़ने की कोशिश करूंगा। उनके कहने के सबसे बड़ी तात्पर्य इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उठा के कलवारी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। हमारे पापों को उठाने के काम उसने किया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी होते हैं। यह सेकंड हिस्सा जो है उसी को दर्शाते हैं। वो क्या है? विश्वासी पाप को मार डालने के काम हमें दिया गया है। इसको मैं विस्तार में बाद में बता दूंगा। यस, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा पाप का माफी तो हुआ है, लेकिन जिस पाप की माफी हुआ है उस पाप के ऊपर जयवंत होना भी हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर सहता हुआ उस दुख भोग का गंभीरता को हम समझते हैं, उसके बारे में हम सोच विचार करते हैं, लेकिन विश्वासी की पवित्रता की गंभीरता को हम उसी के साथ जोड़ के नहीं सोचते। और दोष भावना, जो गिल्ट हमारा था, उसमें से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, लेकिन धार्मिकता का एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने यह काम किया है। हमें धर्मी ठहराने की काम यीशु के लहू के द्वारा किया गया, लेकिन उसी लहू के द्वारा पवित्रीकरण का काम भी साथ साथ शुरू होते हैं, चली जा रहे हैं। इसके ऊपर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है। हां, प्रभु यीशु मसीह के शरीर क्रूस पर कुचला गया, द टेयरिंग आउट ऑफ हिज बॉडी, लेकिन उसी के साथ साथ
जो उसका शरीर तोड़ा जाना सिर्फ इतना नहीं, मेरा जीवित बलिदान होके अपने आप को वेदी पर अर्पण करना भी इसी के साथ साथ हमारे बुलाहट है। इस विषय को मैं क्यों साथ साथ रख रहे हैं? जब अनुग्रह की देव शास्त्र को हम लोगों के सामने, द ग्रेस थियोलॉजी जब हम प्रस्तुत करते हैं, कई बार इनमें से कई हिस्सा को जोर देना हम भूल जाते हैं। मसीहत में इसको वापस लौटा के लाने की जरूरत है मेरे प्रियो। पवित्रता, ईश्वरीय भक्ति, धार्मिकता एक समाज के बिल्कुल विपरीत एक ऐसे विवरण रखने के लिए, एक काउंटर कल्चरल लिविंग के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। हमें यह बताया जाता है कि हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर जो किया उस पर ध्यान रखना। अभी से ये जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसके लिए फिर दंड की आज्ञा नहीं है, नरक से वो बच गए हैं, वो छुटकारा पाए हुए हैं। रोमियो 8 का 1 हम बार बार बताते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसी के ऊपर जोर नहीं है, उससे बढ़कर एक महान उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, इसके ऊपर हमें जोर देने की जरूरत है। मैं एक व्यक्ति के बारे में बता दूंगा, आप बता दीजिए आप उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो बड़ी अपराध के लिए दंड की आज्ञा उस पर थे, उसको फांसी लगाने के लिए दंड की आज्ञा दिया गया था। उसकी जगह पे कोई आके सब्स्टिट्यूट के रूप में, बदले के रूप में अपने आप को दे देते हैं और उसके द्वारा वो छुटकारे पाके उस कैद से निकल के बाहर जाते हैं और उसके बाद वो अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं। सिर्फ इतना है कि रोज उठ के सुबह वो बोलते हैं, ओह धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, अभी मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मुझे फांसी नहीं दिया जाएगा, मैं तो स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। और ये 1 साल 2 साल 15 साल यही कहानी बोलते जा रहे हैं, लेकिन जीवन में और कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ इसी को याद करते वो अपनी जिंदगी आराम खुशी से अपनी तरीके से जी रहे हैं। इस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते? बस इतना ही? इससे बढ़कर कुछ गवाही है तुम्हारे पास? उद्धार की एक भरपूरी का अनुभव, जो भरपूरी का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वायदा किया है, उस जीवन के बारे में क्या आप सोचना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? पहला पत्रोस 3 अध्याय की 18 पद इस प्रकार से कहते कहते हैं, बहुत ही सुंदर पद है। मसीह यीशु इसलिए मरा, काय के लिए? ये पिता परमेश्वर के पास हमें वापस लाने के लिए। क्राइस्ट डाइड टू ब्रिंग अस बैक टू गॉड। परमेश्वर के पास हमें वापस लाने के लिए, उसको जानने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, उसका झलक हमारे जीवन के द्वारा दुनिया में प्रकट करने के लिए हम बुलाए गए हैं। धर्मी ठहराया जाना और महिमित होना, इस दोनों के बीच में, या उद्धार की शुरुआत और अंतिम लक्ष्य जो है उसके बीच में एक जीवन है, वो है हमारा मसीही जीवन। ध्यान दे दीजिए, उद्धार पाए हुए अवस्था की शुरुआत और अंतिम लक्ष्य के बीच में हमारा जो जीवन है वो है हमारा मसीही जीवन। एक ऐसी जीवन विश्वास की, आशा की, प्रेम की, आनंद की, पवित्रता की, धार्मिकता की, एक संसार के बिल्कुल विपरीत एक विकल्प जीवन जीने वाली एक जीवन, यीशु मसीह के जीवन में सहभागी होके जीने वाला एक जीवन, संसार के सदृश्य बनने के जीवन नहीं, जमाने की सदृश्य बनने के जीवन नहीं, उसके उसके बिल्कुल विपरीत एक जीवन। अनुग्रह के बारे में यीशु मसीह की सुसमाचार जब हम सुनाते हैं, ये हिस्सा हम उसमें लाने की कोशिश करते हैं,
हाँ, पाप की क्षमा तो अनुग्रह से मिला है, लेकिन पाप के ऊपर जयवंत होकर जीने के लिए सुसज्जित करने वाले अनुग्रह के बारे में हम बात करते हो मेरे प्रियो। रोमियो की 8 की 1 तो हमें उत्साहित करते हैं, लेकिन 8 की 4 से लेकर 11 पद समय निकाल के पढ़ के देख लीजिए। वहां पे दो किस्म के लोगों के बारे में बताया गया है। दो किस्म की चाल चलने वाले, टू वॉकर्स, दो किस्म की मानसिकता रखने वाले, टू माइंडसेट्स, दो किस्म की अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, और इनके जीवन में दो अलग किस्म की परिणाम होते हैं। ये बिल्कुल विपरीत, एक विकल्प जैसे, एक बिल्कुल विपरीत एक जीवन ये दोनों के बीच में दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल वास्तविकता है। ये वास्तविकता किस चीज को दर्शाते हैं? मसीह यीशु के द्वारा उद्धार हमें मिलते हैं, उसकी वास्तविकता को यह दर्शाते हैं। प्रायोगिक जीवन में क्या होते हैं उनके जीवन में, इसको जोर देने की जरूरत है। इस जमाने में इसकी जोर देने की जरूरत है, क्योंकि अगर जोर नहीं दिया तो एक साधारण जीवन, जमाने का जीवन हम जिएंगे, हम उसी के लिए नहीं बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। कोलोसियों 1 के 22 पद, उसके मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य है कि उसके वो हमें ऐसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, कोई भी दोष की कलंक लगा नहीं सकते हैं, ऐसी एक जीवन उसके सम्मुख ऐसे उपस्थित करने के लिए हम बुलाए गए हैं। इब्रानियों 10 का 10 भी उसी बात को बताते हैं। हम पवित्र कराया गया है ताकि हम अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करें। तो ये उद्धार या छुटकारा जो हमें दिया गया है, सिर्फ हमें स्वर्ग ले जाने के लिए योजना नहीं है, उससे बढ़कर एक योजना है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं जल्दी से बताना चाहूंगा। पहला पत्रोस 1 अध्याय की 14 से लेकर 16 पद आप खोल के अपने सामने रख लीजिए। पहला पत्रोस 1 अध्याय 14 से लेके 16 पद तक। वहां पे एक आज्ञा दिया गया है। क्या आज्ञा है? 15 पद में लिखा है, तुम पवित्र बनो। ये कोई सलाह नहीं है, ये कोई कोशिश करो नहीं बोल रहे हैं। ये क्या है? एक हुक्म है, एक आज्ञा है। पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। सुन रहे हैं वो आज्ञा? इस आज्ञा की आधार क्या है? किस आधार पर ये बोल रहे हैं? अगले पद में लिखा है, क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि हमारे बुलाने वाला स्वर्गीय पिता पवित्र है। वो आज्ञा देते हैं कि मेरा जन होके मेरे संग चलने वालों को ये हुक्म दिया जाता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हाँ, परमेश्वर की पवित्रता क्या है? परमेश्वर की पवित्रता और हमारा पवित्रता में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता एक अलौकिक चीज है। वो बिल्कुल इस दुनिया से अलग होके, साधारण चीजों से, जो सृष्टि किया हुआ वस्तुओं से ये बिल्कुल अलग होके एक बिल्कुल ही अलग किस्म की पवित्रता। वो मनुष्य उस पवित्रता में नहीं आ सकते। लेकिन ये जो अलौकिक बात है, जो परमेश्वर की पवित्रता, जो स्टैंडर्ड और मेजर उन्होंने रखा है, लेकिन उसी के द्वारा उसको हमारा फाउंडेशन, बेसिस बना के हमें इसलिए बुलाया गया है। हमारी पवित्रता उसी में से उत्पन्न होकर निकल के आते हैं। Our holiness derived from his holiness. उसकी पवित्रता से हमारी पवित्रता उत्पन्न होते हैं। ये कैसे प्रकट होते हैं? हमारी भावना में, हमारे बोलचाल में, हमारी दैनिक जीवन को की बदला हुआ हालत जो है, वो इस पवित्रता की झलक को दर्शाते हैं।
ओनली गॉड इज होली, वो होलीनेस नहीं है, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन को यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक पवित्र जीवन की चाल चलन जो हमारे अंदर आते हैं उसी के बारे में बताते हैं। तो इसलिए पुराने जीवन और मसीह में जो नया जीवन जो है, इस दोनों के बीच में एक बिल्कुल अंतर वो दिखाना चाहते हैं। हमारी जोर जो मसीहत में है, इस चीज के ऊपर होना बहुत जरूरी है। पुराने जीवन किस प्रकार से थे? यफिसियों की 2 अध्याय के 2 और 3 पद और रोमियो की 12 के 2 सुपरिचित पद है, इनको देख लीजिएगा। यह है जो पवित्रता जब हमारे जीवन में आते, उद्धार की काम एक विश्वासी के जीवन में होते हैं, यह पवित्रता हमारे जीवन में आते हैं, यह एक रूपांतरित जीवन है। किस चीज की रूपांतरण है? पहले अज्ञानता था और उस अज्ञानता को आज उसका रिप्लेसमेंट हो गया है परमेश्वर के ज्ञान से। ये अज्ञानता का अदल बदल हो गया है। हमारी अज्ञानता आप चले गया, परमेश्वर के ज्ञान हमारे जीवन में उसको रिप्लेस कर दिया। शरीर की अभिलाषाएं जो है उसको रिप्लेस कर दिया। कौन सी चीज ने? आत्मा की अभिलाषाएं, उसकी लालसाएं। रोमियो 8 की 4 से 11 पद तक पढ़ के देख लीजिएगा। एक एक्सचेंज अनुग्रह के द्वारा हुआ है। पहला पत्रोस पहला अध्याय 17 से 19 पद तक देख लीजिए। तो पहले हिस्सा में क्या? वो एक पवित्रता के जीवन। इस हिस्सा में 17 से 19 पद तक जब पढ़ते हैं, वो एक बात को साफ हमारे सामने लेके आते हैं। यीशु के लहू से जो छुटकारा हमें मिला है, विश्वासी के पवित्र बर्ताव के द्वारा हमें इसको प्रकट करने की जरूरत है। इसलिए 18 पद देख लीजिए, पहला पत्रोस पहला अध्याय की 18 पद। हमें छुटकारा मिली है। सवाल पूछिए, किस चीज से छुटकारा मिली है? नरक से छुटकारा मिली नहीं है, उसी के बारे में पत्रोस बात नहीं कर रहे हैं। दोष भावना से नहीं, दंड की आज्ञा से नहीं, उससे बढ़कर वो कहते हैं कि निकम्मा चाल चलन से छुटकारा मिला है। पहले चाल चलन कैसे था? एक ऐसे निकम्मा चाल चलन, व्हाट मैनर ऑफ लाइफ, द वे ऑफ लाइफ, फ्यूटाइल वेज, निकम्मा चाल चलन करके वो पहले का जीवन था, उसी से छुटकारा दिया है। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरे जीवन में है, तो पुराने चाल चलन और आज का चाल चलन में अंतर होना चाहिए। निकम्मा चाल चलन बदल के एक योग्य चाल चलन जिसमें हमारा चरित्र बदल जाते हैं। 15 पद में जो हमारे स्वभाव या चरित्र के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया है, वही शब्द को 18 पद में जो वेस, वेस का मतलब जो मैनर ऑफ लाइफ, किस रीति से हम जीते थे, वो जीवन बदल के एक चरित्र बदलने के काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। कई बार कहते हैं विश्वासी और अविश्वासी जीवन में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता। क्यों फर्क नहीं दिखाई देता? प्रभु यीशु मसीह जब अपनी बेशकीमती लहू हमारे लिए बहाया, हमें किस चीज से छुटकारा दिया? हमारा निकम्मा चाल चलन से छुटकारा देके एक पवित्र स्वभाव की सहभागी होने के लिए हमें बुलाते हैं। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय के 3 पद भी उसी बात को बताते हैं कि मसीह यीशु के चरित्र में सहभागी होने के लिए हमें बुलाते हैं। यह हमारा पवित्रता है, हमारे चाल चलन उनके बेशकीमती योग्यता से तालमेल रखने वाला, तालमेल खाने वाला एक चरित्र बनना बहुत ही जरूरी है। लहू देख के खरीदा है, खरीदारी कामयाब हुआ के नहीं, पूरा कीमत चुकाया है, ये खरीदारी कामयाब हुआ है।
मसीह यीशु ने अपनी लहू, बेशकीमती लहू हमारे लिए बहा के हमें खरीदा है, तो ये खरीदारी बिल्कुल कामयाब हुआ है। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो मेरे प्रियो, एक चेतावनी में देना चाहूंगा, एक चिंता का विषय है। छुटकारे के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि सचमुच में उद्धार पाए हुए हैं, छुटकारा पाए हुए हैं। इसके बारे में सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। 17 और 18 पद, वहां पे लिखा है, तितर बितर हुए लोगों को साफ आज्ञा देख के पतरोस उनको कहते हैं, क्या बात कहते हैं? कंडक्ट योरसेल्फ, अपने परदेशी होने का समय ईश्वरीय भय से बिताओ। अपने परदेशी होकर ये जीवन इस संसार में जो जी रहे हैं, इस समय कैसे जीना है? ईश्वरीय भय से एक भक्तिपूर्ण जीवन बिताने के लिए हमारा बुलाहट है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय की एक पद भी उसी बात को हमारे सामने लेके आते हैं। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी वायदा हमारे लिए रखा गया है। वो क्या वायदा है? परमेश्वर के घर में 6 अध्याय की आखिरी पद वो कहते हैं कि परमेश्वर के घर में जैसे एक पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं, सन्स एंड डॉटर्स, पुत्र और पुत्रियां करके हमें आलिंगन करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वीकार करते हैं, और हम उनके साथ रह रहे हैं। बहुत बड़ी वायदा हमें दिया गया है। इस वायदा रहते हुए हमें क्या करना है? शरीर और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। वही बात हमारे इस मुसाफिरी की जीवन में कैसे परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करने वाला एक जीवन के लिए अभिलाषा, लालसा, लोभ, इन चीजों से आजादी करके, उन चीजों में पहले जो चलते रहे उसी में से आजादी पाके परमेश्वर की रास्ते में चलने वाली एक पवित्रता के जीवन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, जो पहले से हमारे लिए निर्धारित किया है इफिसियों 2 के 10 के अनुसार एक भले काम की जीवन जीने के लिए। ये सब कुछ कैसे हुआ? यीशु की कीमती, बेशकीमती लहू हमारे लिए बहाने के कारण से। आगे जाके पहला पत्रोस 2 अध्याय की 20 से लेकर 24 पद भी देख लीजिए। 2 अध्याय की 20 का 26, वहां पे लिखा है कि भले काम करो, अगर दुख तुम्हें उठाना पड़ेगा तो भी भले काम करो। और कहते हैं कि इसी के लिए तुम बुलाए गए हो, एक ऐसे जीवन जीने के लिए, एक ऐसे विकल्प का जीवन जीने के लिए तुम बुलाए गए हो। तुम यीशु मसीह की समानता के जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। दिस न्यू वे, ए काउंटर कल्चरल लिविंग, बुराई के बदले बुराई देने के लिए नहीं। संसार ऐसे है, मैं भी ऐसे करूंगा नहीं। एक ऐसी पवित्र और भले जीवन जीने के लिए, क्योंकि मसीह हमारे लिए दुख उठाया करके वहां पे लिखा है। मसीह यीशु हमारे दुख उठाना, ये बदला हुआ जीवन के आधार बनना है। सुन रहे हैं मेरी बात? ये बदले हुए जीवन, मसीह के समानता के जीवन हम जीने के लिए मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। 21 पद कहते हैं कि वो एक नमूना रख छोड़ा है। सिर्फ एक नमूना नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले इस कार्य को किया है ताकि हम मसीह का जीवन इस संसार में जिए। इसलिए 26 पद कहते हैं कि उसके शरीर में उसने हमारे पापों के को उठाया ताकि हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जिए। पवित्रता में जीने की असलियत यही है मेरे प्रियो। मसीह की क्रूस पर मरना सिर्फ एक यादगारी की बात नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर
उस काम की आधार पर जो उद्धार मुझे मिला है, ये मेरे जीवन को रूपांतरित करने वाली बात है। क्यों कई प्रचारक इस बात को बोलना नहीं चाहते हैं, हिचकिचाते क्यों है? कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि अज्ञानता। अज्ञानता किस विषय में? इस बात को नहीं जाना कि मसीह यीशु का क्रूस पर किया हुआ उद्धार सिर्फ पापों से हमें बचा के स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं है। एक पवित्रता की जीवन की पहचान हमारे आने के लिए, एक बदला हुआ जीवन, एक रूपांतरित जीवन की समझ हमारे अंदर नहीं, एक रूपांतरित जीवन, एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ कई बार एक ब्लाइंड स्पॉट जैसे बन जाते हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे, ये अज्ञानता। दूसरा, अगर हम विश्वासियों को एक पासवान बोले, देखो मसीह यीशु ने हमें अलग किया है एक पवित्रता के जीवन जीने के लिए, क्या हम उस जीवन में अग्रसर होके आगे बढ़ते जाते हो? ये बोलने से वो हिचकिचाते हैं क्योंकि खुद का जीवन में ये वास्तविकता नहीं है। लूका 11 की 46 में प्रभु यीशु ने उन लोगों को, उन 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 फरीसियों को ये बताया कि तुम लोग ऐसे बोझ दूसरों के ऊपर डाल रहे, तुम खुद तो नहीं उठा नहीं पा रहे। सो प्रभु ने जिन पापों को क्षमा किया है, सिर्फ इसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं मेरे प्रियो। जिन पापों को प्रभु ने क्षमा किया है हमारा, उसी के खिलाफ हम लड़के हम जयवंत जीवन, प्रभु ने जो पापों को हरा दिया उसके ऊपर जयवंत जीवन जीना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कुछ करके दिखाने के लिए नहीं, अनुग्रह से इस कार्य को करने के लिए वो बुला रहे हैं। इसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसके प्रचार करने के लिए पहले खुद का जीवन में ये वास्तविक होने पाए, एक जयवंत मसीही जीवन। गुप्त जीवन में तीसरी बात यह है कि कईयों के गुप्त जीवन में समझौता की जीवन है। मेरे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, अपने खुद के जीवन को जांच के देख लीजिए, मेरा जीवन कैसे है? जो मसीही जीवन आज मैं जी रहा हूं, वो जीवन कैसे है? व्यर्थ और मनोरंजन में मैं अपने समय को बर्बाद करते हैं, टीवी के सामने और कई ऐसी चीजों के सामने मोबाइल लेके खंडों खंडे बैठे रहते हैं और उन चीजों से हमारा मन को भर देते हैं। सांसारिकता, प्रभु से अलग करने वाली चीजें, गंदी चीजें, पोर्नोग्राफी, अश्लील चित्रों को देखना और आर्थिक मामले में जो खराईपन नहीं है, सच्चाई नहीं है और कई चीजों में समझौता करके अपने जीवन को जीते हैं। अपने बच्चों को, परिवार को मसीह की रास्ता में लेकर चलने के लिए उनको शिक्षा नहीं देते हैं, उनके साथ समय नहीं बिताते हैं। कई लोग अपने आप को सेवक कहलाते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने के लिए भी उनके साथ समय नहीं, में सेवकाई में बहुत व्यस्त है। और कई और चीजें जो सांसारिक है, उसमें अपने आप को फंसा कर रखते हैं, ताकि मन इतना भरा हुआ है परमेश्वर के वचन के साथ बैठ के मनन करने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए तैयार नहीं होता। अनुग्रह के द्वारा पाप की क्षमा के बारे में वो प्रचार तो करते हैं, लेकिन ये अनुग्रह के द्वारा पाप के ऊपर जयवंत होकर एक महिमित जीवन जी सकते हैं, उसका प्रचार नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को ढक देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, लेकिन वो सी लहू जो है पापों के ऊपर जयवंत होकर जीने के लिए हमें सुसज्जित करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करता। कई लोग सोचते हैं मैं दूसरों के बारे में क्या बोलूं, और किसी बोल दिया तो किसी को ठोकर लगेगा, जैसे भी जीवन जीना है उसको परमेश्वर को हिसाब किताब देना पड़ेगा, इसलिए मैं चुप रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी तुम्हारा परमेश्वर ने आपको दिया है मेरे प्रियो।
मनुष्यों की खुश करने के लिए प्रयत्न ना करें, सच्चाई को प्यार से बोलते रहें। कई लोग असुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे बातें बताने के लिए। अपने उद्धार की उद्देश्य को जीने के लिए हम यत्न करें। फिलिपियों की 1:6 पद कहते हैं कि तुम्हारी अंदर जिसने भले काम को शुरू किया है, मसीह का दिन तक उस कार्य को वो पूरा करेगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, कार्य प्रगति में है? वो कार्य प्रगति में है? मसीह में आके कितनी साल हो गया? कार्य प्रगति में है? यह सवाल पूछना है। अगर कहीं पे सड़क बनते हैं, आपने कहीं देखा होगा बोर्ड लिख कर रखते हैं कार्य प्रगति में है। और किसी सड़क में ये बोर्ड 15 साल से पड़ी है, कार्य प्रगति में है, और सड़क जो है आगे बन नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? कार्य प्रगति में है, सिर्फ बोर्ड ही है या सचमुच में कार्य प्रगति में है? यह सवाल आप नहीं पूछेगा। आप बोलेंगे कि ये सब जो आप बोल रहे हैं, ये तो चेलेपन के जीवन के बारे में है ना, लेकिन आप इसको उद्धार के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? उद्धार तो यीशु मसीह के क्रूस पर लहू के आधार पर है। बदलता हुआ जीवन और एक रूपांतरित जीवन, इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्रूस के द्वारा छुटकारा की काम और पवित्र जीवन, रूपांतरित जीवन, ये दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये दोनों को बिल्कुल आप अलग नहीं कर सकते हैं। चेलेपन के जीवन के बुलाहट को देख लीजिए। लूका 9 उसका 23 से लेकर 26 पद तक प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं, आओ मेरे पीछे हो ले। उसने बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं वो अपने आप को इनकार करके प्रतिदिन अपने क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। किस चीज की बुलाहट है? इनकार करके क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। जो क्रूस उठा के चलने वालों को बुलाहट क्या है? ये मरने की बुलाहट, जीवन निछावर करने की एक बुलाहट ये है। परमेश्वर के दास पॉल ट्रिप, उन्होंने एक किताब लिखा है क्वेस्ट फॉर मोर, और चीजों के लिए एक लालसे के बारे में वो बताते हैं। उस किताब में वो इस विषय के बारे में लूका 9 23 से लेकर 26 में जो बुलाहट है उसके बारे में वो बताते हैं। उस बुलाहट में यस वो बुलाते हैं आग के मारने के लिए। परमेश्वर के दास डेट्रिच बॉन्डहोफर कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्यता का जो कीमत, उसके बारे में भी एक किताब लिखा है। उस किताब में डेट्रिच बॉन्डहोफर इस प्रकार से कहते हैं कि जब मसीह यीशु किसी को बुलाते हैं, वो बुलाहट इसी के चीज के लिए है, आओ और अपने जीवन को निछावर करने के लिए तैयार हो जाओ। और वो कहते हैं कि ये बुलाहट जो है, मसीह के पास आया, खुशी आराम से अपने जीवन किया, और 15 साल 20 साल 50 साल आराम खुशी से अपनी जिंदगी बिताया, उसकी आखिर में आने वाली एक बुलाहट नहीं है, बिल्कुल शुरुआत में आने वाली ये बुलाहट है। और इस बुलाहट में एक थ्री फोल्ड डेथ लीडिंग टू रियल लाइफ इन इट्स फुलनेस, एक 3 किस्म की मृत्यु के लिए एक बुलाहट है, जिस मृत्यु के 3 पहलू को साथ साथ लेके आते हैं। ये 3 पहलू क्या क्या है, थोड़ा सा मैं जल्दी से बताऊंगा। उसी पद में लिखा है कि सबसे पहले एक मृत्यु की बुलाहट है, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप को इनकार करें। इसमें कौन सा मृत्यु है? स्वयं की प्राथमिकता की मृत्यु यहां पे होना है। मसीह यीशु के संग चलना है तो, उद्धार का जीवन में आगे बढ़ना है तो, उद्धार की जीवन की संपूर्णता देखना चाहते हैं तो स्वयं की प्राथमिकता का पहले मृत्यु। बचपन से लेके हमारा ओरिएंटेशन ये है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा कार्य है उसी को पहले प्राथमिकता देना है। देखो खुद का जीवन को देखो, प्राथमिकता किस चीज के लिए है? मेरे कार्यों के लिए प्राथमिकता देना है, मेरा इंटरेस्ट के लिए प्राथमिकता देना है। क्योंकि आपको पता है
कौन सी व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा आप बात करते हैं? कौन सी व्यक्ति सबसे ज्यादा जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, वो व्यक्ति खुद आप ही हैं। बातचीत होते रहते हैं, दिन भर बातचीत चलते हैं, सुबह उठते ही बात शुरू होते हैं, अपने मन में बातचीत शुरू हो जाते हैं। इतने प्यार करने वाला एक व्यक्ति जिसके साथ निरंतर बातचीत होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, उसकी आशाएं, अभिलाषाओं, सपनों को हम कैसे नकारें? हाँ, आपकी समस्या मैं समझ पा रहा हूं। कब वो उद्धार आपको वहीं पे पहुंचाएगा? अब मैं नहीं। जीवन की एक नई पहलू जीने के लिए मैं आज मसीह के साथ जी रहा हूं। अब मैं नहीं, मेरा स्वयं की प्राथमिकता का मृत्यु हो चुका है। जल्द से जल्दी दूसरी मृत्यु की पहलू कौन सी है? प्रतिदिन अपनी क्रूस उठाए। ये कौन सी चीज है? प्रतिदिन अपनी क्रूस उठाए। पुराने जीवन की निशाने और लक्ष्य क्या? मृत्यु। अपने पुराने जीवन की और उसकी लक्ष्य का मृत्यु। क्रूस उठा के उनके पीछे चल रहे हैं। क्रूस एक विरोधाभास है। जीवन की बुलाहट में यह क्रूस कैसे आ गया? ये एक विरोधाभास जैसे दिखाई देते हैं। जिसने हमें संपूर्ण जीवन, भरपूर जीवन दिया, वो भरपूर जीवन जीने वाले हमें बुलाते हैं अपने जीवन को वेदी पर अर्पण करें, एक जीवित बलिदान के समान। तब हम उस जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। पुराने जीवन की निशाने, कौन सी निशाने को आगे चलते, आगे रखते हुए आप हम चल रहे हैं? व्हाट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर द कॉल? कौन सी चीज है उस बुलाहट के लिए, वेदी पर अर्पण करने के लिए आप तैयार हैं? और तीसरी मृत्यु की पहलू, स्वयं की योजना की मृत्यु। फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। अगर अपनी योजना को रखते हुए उसके पीछे चलना है तो यीशु के पीछे चल नहीं पाएंगे। इसलिए ये मृत्यु के लिए बुला रहे हैं। स्वयं की योजना की मृत्यु होना है। जीवन की दिशा और लक्ष्य कौन निश्चित करते हैं? सपना और निर्णय किस पर निर्भर है? ये सवाल के जवाब दे दीजिए। यिर्मयाह 29:11 सब लोग कोट करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे विषय में मेरी योजना को मैं जानता हूं। तुम्हारे विषय में मेरी योजना को मैं जानता हूं। क्या उसी योजना के अनुसार हम चल रहे हैं? कौन आपको अगुवाई दे रहे हैं? मत्ती 7 की 13 और 14 पद में प्रभु यीशु ने एक सकरा मार्ग में प्रवेश करने के लिए, एक सकरा फाटक के प्रवेश करने के लिए बुलाया। और कई लोग सोचते हैं कि चलो फाटक तो सकरा है, जैसे भी प्रवेश करें। उसके बाद मार्ग बहुत चौड़ा है, सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ फाटक नहीं है सकरा। ध्यान से देख लीजिए, फाटक और मार्ग दोनों सकरा है। अंतिम चरण तक ये सकरा है। यीशु ने बोला, फाटक में ही हूं और मार्ग भी मैं ही हूं। मसीह में एक जीवन में कौन से रास्ते पे आज चल रहे हैं? जो चौड़ा मार्ग या सकरा मार्ग? द बिगर प्लान ऑफ ए ग्रेटर किंगडम, एक बड़े राज्य की एक बड़े योजना को सामने रखते हुए मैं चल पा रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5:15 कहते हैं कि अगर मैं विश्वास करता हूं कि मसीह मेरे लिए मरा, जो ये विश्वास करते हैं मैं खुद उसके साथ मर गया हूं। और अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं उसके लिए जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया और मृतकों में से जी उठा, मैं उसके लिए जीऊंगा। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 19 पद और 20 पद साफ बताते हैं कि हम कीमत दे के खरीदे गए। फिर से वो बताते हैं कि मोल दे के हम खरीदे गए हैं। डू यू नो द प्राइस टैग ऑन योर लाइफ?
आपके जीवन के ऊपर कौन सा प्राइस टैग लगाया गया है? यीशु मसीह की लहू, मेरा छुटकारे के दाम, ये प्राइस टैग लगाया गया है। ध्यान रखिए और कह दे, मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा क्योंकि मैं अपना नहीं हूं। अगर ये मृत्यु, ये तीन पहलू का मृत्यु क्यों सामने लेके आ रहे हैं उद्धार के साथ जुड़े हुए, इसका लॉजिक क्या है? अनंत जीवन, भरपूर जीवन में प्रवेश करने के लिए यह मृत्यु क्या क्यों जरूरत है? यह मृत्यु का, इसका लॉजिक यह है मेरे प्रियो, आत्मिक आत्महत्या से ये बचाते हैं। सुन लीजिए, इट रेस्क्यू अस फ्रॉम स्पिरिचुअल सुइसाइड। ये तीन पहलू का मृत्यु जो है, स्वयं की आत्मिक आत्महत्या से हमें बचाते हैं। थोड़ा सा मैं विस्तार में बता दूंगा क्यों। इसका मतलब क्या है? पाप निचोड़ में स्वयं के ऊपर केंद्रित है। पाप का निचोड़ यह है, सेल्फ इज द डीएनए ऑफ सिन। अपनी अभिलाषाएं और जरूरतें सबसे महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए, लेकिन उसी के पीछे जो चलते रहेगा, अंत में प्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम सब कुछ खो जाएगा। तुम अपने प्राण को बचाने की कोशिश करके चलेगा, अंत में ये खो जाएगा। अपने पहचान बनाने के लिए के कार्य में, ऊंचाई पर उठने की कार्य में और पहुंचने की कार्य में आप लगी है, तो ये कहते हैं कि आप फाइनली स्वयं की आत्मिक हत्या करेंगे। स्वयं पर केंद्रित जीवन आत्मा को बहुत दबाव में डालकर इतना छोटा करता है और अंत में उसको मार डालते हैं। इस आत्महत्या से बचाना चाहते हो, बचना चाहते हो, भरपूर जीवन को अनुभव करना चाहते हो, मेरे प्रियो, मेरे सुनने वालों, अपने स्वयं के जीवन में आपको कई बार लगते हैं कि मसीह यीशु ने भरपूर जीवन की वायदा तो किया है, लेकिन वो भरपूर जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। कई बार मेरा जीवन ऐसे दबा हुआ जीवन जैसे दिखाई देते हैं, वो भरपूर जीवन में मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। मेरे प्रियो, उस भरपूर जीवन में प्रवेश करने के लिए ये तीन किस्म की, तीन पहलू के मृत्यु में से होकर हमें जाना अवश्य है। उद्धार यही कार्य को करने के लिए, अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार मिला है, ये हमें सुसज्जित करते हैं। अगर इस रास्ते को नहीं लेते हैं तो स्वयं की आत्मिक हत्या हो जाते हैं, आत्महत्या हो जाते हैं। सवाल इस चीज की है, जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, अगर ये सब कुछ हमने हासिल कर दिया, सपने की दुनिया को हासिल करने के बाद अंधकार में और खालीपन में कितने लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। इससे खराब इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है। स्वयं की राज्य में इन्वेस्ट करते जाएं, यह सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है। उससे कुछ सिर्फ तात्कालिक चीज से हमें मिलते हैं, अनंतता में उससे कुछ नहीं मिलने की। महिमा के लिए एक लगन और समर्पण जिसके अंदर है, वो ऐसे समर्पित जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। लूका 9 की 26 में कहते हैं कि एक दिन आने वाला है जब मसीह आने वाला है। उस समय जो है, उन लोगों के विषय में मैं शर्मिंदा होंगी। उन लोगों के विषय में मैं शर्मिंदा होंगी। किन लोगों के विषय में? जो मेरे बारे में शर्मिंदा है। महत्वपूर्ण बात हमारे विश्वास की प्रस्ताव नहीं, जो हम बड़ी बड़ी स्टेटमेंट ऑफ फेथ जो बताते हैं, ये प्रस्ताव नहीं है। महत्वपूर्ण बात हमारे विश्वास के जीवन में क्या है? वो महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु की चरित्र हमारे जीवन में दिखाई देना और वो रूपांतरित जीवन इस दुनिया के सामने हम प्रस्तुत करना
और इस बात को दर्शाते हैं कि मसीह यीशु हमारा खजाना है। इसी के पीछे मैं चल रहा हूं। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जो कहलाने वाले जीवन। ये कई लोग सोचते हैं कि आप उद्धार के बारे में बता रहे थे, लेकिन ये तो चेलेपन के बारे में है। मैं एक सवाल पूछूंगा, चेलेपन और उद्धार के जीवन, इन दोनों को अलग करने के लिए किसने हमें आपको अधिकार दिया? क्या आपका कहने के मतलब यह है कि वो उद्धार पाए हुए एक ऐसे जीवन जी सकते हैं बिना चेलेपन के जीवन? बाइबल पुस्तक में कहां लिखा है ऐसे एक जीवन के बारे में? चेलेपन के बिना उद्धार के बारे में बाइबल में कहीं लिखा है कि ऐसे भी चीज है, उसमें से कोई भी आप दोनों चुनना चाहते हो तो चुन सकते हैं, लेकिन एक भी अवेलेबल है, कहीं पे लिखा है? चेलेपन के जीवन को हम नजरअंदाज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक जीवन के लिए किसी को नहीं बुलाया। पौलुस उसके प्रचार नहीं किया। परमेश्वर के वचन इसका ऑफर नहीं दिया। महान आज्ञा में सबसे बड़ी झूठ यह है, चेलेपन के जीवन को हमने छोड़ दिया है, और मसीह ने जो सिखाया उन बातों को पालन करने के लिए लोगों को तैयार करना, ये दोनों झूठ हमने कर चुका है। सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, उनके क्रूस पर किया हुआ कामों के आधार पर उसकी असर और उसकी सामर्थ्य मेरे जीवन में ऐसे कार्य करते हैं कि एक रूपांतरित जीवन मुझे देते हैं, और उस रूपांतरित जीवन दुनिया के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो मसीही जीवन फिर कैसे होते हैं? ये मसीही जीवन पुत्र और पुत्रियों की जीवन है, ये गुलाम की जीवन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि प्रभु यीशु मसीह के हम गुलाम हैं। संपूर्ण सुसमाचार कौन सी है? फुल गॉस्पल, हाफ गॉस्पल, कितनी गॉस्पल है? संपूर्ण सुसमाचार कौन सी है? वो इतना नहीं है कि मसीह मेरे पापों से छुड़ाने के लिए मेरे लिए मरा और मुझे छुटकारा दे दिया। ये संपूर्ण सुसमाचार नहीं है। रोमियो की 6:22 देख लीजिए, ये संपूर्ण सुसमाचार नहीं है। संपूर्ण सुसमाचार ये है कि मसीह जिसने पाप के लिए मेरे लिए मरा और पाप से मुझे छुटकारा दे दिया, ताकि मैं उसका गुलाम बन जाए, परमेश्वर का गुलाम बन जाए, सेट फ्री टू बी एनस्लेव टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की गुलाम बनने के लिए मुझे छुटकारा मिला है। जो लोग सबसे उत्तम सर्वोत्तम जीवन इस संसार में अभी मिल जाएगा जो ऑफर करते हैं, उसकी ऑफर के प्रति आपका प्रत्युत्तर क्या है, प्रतिकरण क्या है? राज्य के मूल्यों को सामने रखते हुए प्रभु की संतानों की प्राथमिकता को सुनिश्चित करके एक राज्य की संतान के जीवन हम जी पा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। रेवलेशन 2:10। ये सही कई किस्म की पहलू जो है सामने रखते हुए इब्रानियों 2:3 में ये बताते हैं कि इतनी बड़ी उद्धार, सच ए ग्रेट साल्वेशन, इतनी महान उद्धार। ये उद्धार के बारे में जब पहली बार उद्धार के बारे में सुना और प्रभु के पास आया, उस समय सोचते कि ये उद्धार तो बहुत महान है, इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। आज भी सोचते हैं कि ये उद्धार सचमुच में महान है। पश्चाताप के लिए निमंत्रण जो है सुसमाचार की बुलाहट की एक अटूट हिस्सा है। ध्यान से सुनिए, रिपेंटेंस, पश्चाताप के लिए जो निमंत्रण जो है, ये सुसमाचार की बुलाहट की अटूट हिस्सा है। सच्चाई में उद्धार
के लिए हम बुलाहट नहीं दे सकते हैं अगर पश्चाताप करने के लिए बुलाहट नहीं कर तो। मन फिरावो करके हम बुलाते हैं ना, द वर्ड मेटानोइयो, मन फिराओ करके बुलाते हैं। ये मन फिराने की मतलब क्या है? ये एक ऐसी बदलावट है कि संपूर्ण रीति से एक रैडिकल चेंज, जीवन के केंद्र में एक ऐसी गहरा बदलावट जो संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। एक ऐसे जीवन 180 डिग्री टर्न, पाप के लिए, संसार की अभिलाषाओं और लालसाओं के लिए किस दिशा में दौड़ते थे, वहीं से बिल्कुल मुड़कर क्रूस की ओर आते हैं, परमेश्वर की ओर आते हैं। परमेश्वर की ओर से तितर बितर हुए और भागने वाले जो भेड़ हैं, मुड़ के अपनी जीवन की चरवाहे के पास, उस अच्छे चरवाहे के पास वापस आने वाली ये जीवन है। ये है मन फिराने की मतलब। मन फिराने की मतलब ये नहीं है कि पहले मैं उधर जाते थे, अब मैं कलीसिया में आता हूं, मन फिराया नहीं। मन फिराया नहीं है। मन फिराया है तो मसीह के क्रूस की तले एक जीवन, इस चरवाहे की अधीनता का एक जीवन, एक पवित्रता का जीवन। आज कई सुसमाचार लोग प्रचार करते हैं, हर किस्म की मिलावट उसमें लाके, और ये भी कहते हैं ऐसे मन फिराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी इस ऐसे सुसमाचार को स्वीकार नहीं करना। परमेश्वर की उद्धार के काम जो है हमेशा एक उद्देश्यपूर्ण काम है। व्यवस्था विवरण 6 की 23 देख लीजिए। दो 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 चीजों को मैं साथ साथ दिखाना चाहता हूं। मिस्र से लोगों को छुटकारा देके बाहर निकल के आया। काय के लिए बाहर निकल के आया? वायदे के देश में अंदर लेके जाने के लिए। इन दोनों पदों को पकड़ लीजिए। बाहर लेके आया कि अंदर लेके जाने के लिए। सिर्फ मिस्र से छुटकारा देके जंगल में छोड़ने के लिए नहीं है, वायदे के देश में प्रवेश करने के लिए, अंदर लाने के लिए। रोमियो 6 की 19 से 22 तक पाप से छुटकारा दिया है, आजाद किया है, स्वतंत्र किया है। किस चीज के लिए? मसीह यीशु का गुलाम बनाने के लिए स्वतंत्र किया है, गुलाम बनाने के लिए। छुटकारे के काम को, उद्देश्य को देख लीजिए, यीशु का गुलाम बनाने के लिए। दूसरा तिमोथी 2 का 22, पहला तिमोथी 6 का 11 पद के देख लीजिए। इन दोनों पदों में और कई और जगहों में भी इस बात को बताते हैं, इससे तुम भागो, भागो। तिमोथी को बताते हैं तुम भागो, जीवन की, जवानी की जीवन की अभिलाषाओं से तुम भागो। कई लोग ये भागने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब क्यों नहीं होते, मैं बता दूंगा। भागने के साथ जुड़े हुए एक और चीज है, उसके पीछे दौड़ो। जवानी की जीवन की अभिलाषाओं से भागना तभी कामयाब होते हैं। धार्मिकता और प्रेम और सच्चाई और पवित्रता के पीछे तुम दौड़ो। वो पीछे दौड़ना, उस लगन को, लक्ष्य को सामने रखते हुए वो दौड़ जो है, वो ही तुम्हारा भागना बन जाते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए, वो ही तुम्हारा भागना बन जाते हैं। कि तुम्हारा दौड़ कैसे है? सिर्फ वो चीज से भागना नहीं है तुम्हारा उद्देश्य। पवित्रता, धार्मिकता, प्रेम और सच्चाई के पीछे जब तुम दौड़ रहे हैं, वो दौड़ खुद जो है अभिलाषाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से भागना बन जाते हैं। अधीन रहने के लिए पहला पत्रोस 5 की 6 से 9 तक देख लीजिए। परमेश्वर के अधीन रहने के लिए बुला है। और फिर कहते हैं शैतान को सामना करें। शैतान को सामना करना तभी होते हैं परमेश्वर की अधीन रहो, नहीं तो स्वयं की ताकत से लड़ते रहेंगे, बार बार हार जाएंगे। इन दो दो चीज जो बताया, बाहर किया अंदर ले जाने के लिए, स्वतंत्र किया गुलाम बनाने के लिए, भागना है उसके पीछे दौड़ने के लिए, और अधीन रहना है परमेश्वर की
ताकि शैतान को सामना कर पाए। जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच में आजाद हो जाएंगे। इसी आजादी के लिए हम बुलाए गए हैं, इसी के लिए हम आजाद किए गए हैं। पाप के साथ समझौता करने के लिए, उसके लिए कुछ करने के लिए कोई मजबूरी हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन आत्मा की अधीनता में चलने की मजबूरी हमारे ऊपर है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 17 पद कहते हैं कि जैसे मसीह यीशु इस संसार में थे, वैसे ही हम इस संसार में हैं। आपका बाइबल में है कि नहीं, देख लीजिए। दो पैरों पे चलने वाला एक प्राणी कौन चल रहे हैं? जो मसीह यीशु में है, मसीह चल रहे हैं इस संसार में। संसार, इस जीवन को देखने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम एक चुना हुआ वंश है। पहला पत्रुस 2 की 9 से 11, एक राज पदधारी याजक है हम, एक पवित्र लोग है हम, एक निज प्रजा है, और जिसने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेके आया, उसकी महिमा की घोषणा करने के लिए बुलाए गए एक लोग है हम इसी के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। हम में से कोई भी उस डाकू के समान नहीं है जो क्रूस पर था, अंतिम सांस ले रहा था। बस आज ही पैराडाइज में तुम आ जाए, ना 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 ना। अभी काम है तुम्हारे पास करने के लिए। एक जीवन परमेश्वर ने दिया है, उस काम को तैयार करने के लिए कमर कस लो मेरे प्रियो। वर्तमान संसार में कमर कस के ऐसे जीवन हमें जीने की जरूरत है। नींद खुल जाए, आलसीपन छूट जाए, परमेश्वर के उद्देश्यों को, उद्धार की उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए हम तैयार हो जाएं। उद्धार को इस रीति से समझे, मैंने एक वायदे के संबंध में प्रवेश किया है, एक कवेनेंट रिलेशनशिप, एक वाचा के संबंध में मैं प्रवेश किया है। जैसे शादी विवाह जो है, मसीही शादी एक वाचे के संबंध जैसे बताते हैं, यह भी एक वाचे के संबंध है मेरे प्रियो। यीशु के लहू को एक वाचे के लहू, नई वाचे के लहू करके हम कहते हैं ना, एक वाचे के संबंध में हम प्रवेश किया है। ये वाचे के जीवन जीना है तो भक्ति और प्रेम और बलिदान दायक जीवन, एक ऐसे जीवन पवित्रता और लगन के साथ हमें जीने की जरूरत है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की 1 से लेके 4 पद तक पढ़ लीजिए। पौलुस कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक निर्मल कन्या के समान एक ऐसे जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा दूल्हा है, उसके साथ मंगनी कर चुका है। एक ऐसे सरल और पवित्र भक्ति का जीवन अपने प्रेमी के लिए हम जी रहे हैं। इस उद्धार को महत्वपूर्ण समझ के अपने जीवन को जिए। कई लोग पूछते हैं, क्या हम उद्धार कभी खो सकते हैं? एक बार उद्धार पाया तो हमेशा के लिए है? क्या हम उद्धार खो तो नहीं जाएंगे? अगर एक वाजे के संबंध है, मैं पूछना चाहूंगा कि कोई एक पति या पत्नी अपनी प्रियतम से इस बात को कह रहे हैं, तुम एक ऐसी बात बता दो, क्या हमारी शादी आखिर तक रहेगा? कौन सी ऐसी सबसे बुरी चीज है मैं कर सकता हूं, उसके बाद भी तुम तलाक नहीं देंगे? या कोई पूछते हैं, जहर मारने वाला चीज है मैं जानता हूं, लेकिन कितना जहर मैं पी सकता हूं और फिर भी जीवन का हानि नहीं होगा, उसका मात्रा कितना होगा? कोई ये सवाल पूछते हैं। ऐसे सवाल पूछने वालों के बारे में आप क्या सोचेंगे? ये तो मूर्खता की सवाल है। उद्धार खोएगा नहीं खोएगा, हम ऐसे बाढ़ में बैठे हुए जैसे दिखाई देते हैं, फेंस में बैठा है, ना तो मसीह में है ना तो आदम में है, उसका बीच वाला एक जगह तैयार करके बैठे हैं। आदम और मसीह के बीच का जीवन
एक कहाली जगह, नोमैन्स लैंड कहते हैं ना, कहाली जगह, ये जगह जो है शैतान घर बनाने वाला जगह है। अगर मसीह यीशु में है तो आदम का जीवन ना जिए मेरे प्रियो, ना इधर ना उधर करके जीवन ना जिए, नोमैन्स लैंड में, कहाली जगह में ना जिए। मैं मसीह यीशु में अपने जीवन जीना चाहता हूं, जो मसीह यीशु ने अपनी वायदे के लहू के द्वारा मुझे उस वाचे के संबंध में प्रवेश कराया है। हम जुड़ गए हैं। जो परमेश्वर ने जुड़ाया है मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि ये वाचे के संबंध है। आप और मसीह जुड़ गए हैं अनुग्रह के द्वारा, वाचे के संबंध में प्रवेश कराया गया है। यस, आपका उद्धार सिक्योर है। लेकिन मैं एक साथ साथ बता दूंगा, the security of salvation is not a license to sin. Assurance of salvation is not my insurance. उद्धार की सुरक्षा मेरा जीवन का बीमा नहीं है कि जैसे भी मैं जीऊं कोई हानि नहीं होगा। इब्रानियों 6 का 4 से 12 और 10 का 26 से 31 तक पढ़ के देख लीजिएगा। और वो साफ कहते हैं कि एक बार ये रोशनी जीवन में आने के बाद, उस स्वर्गीय चीजों को चख के अनुभव करने के बाद, पवित्र आत्मा में सहभागी होने के बाद, परमेश्वर की वचन को समर्पित करने के बाद, आने वाले दुनिया की उस सामर्थ को चखने के बाद, क्या कोई उससे वंचित होके, अलग होकर जाना, उसको वापस लाना इम्पॉसिबल है कहते हैं। क्योंकि मसीह यीशु का क्रूस जो उनका जीवन की आधार थे, उस मसीह को फिर से वो क्रूस पर चढ़ाते हैं तो फिर मुश्किल है। 9 और 10 पद कहते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य यह होना चाहिए, ऐसे चीज से जो उद्धार के साथ चलने वाली चीजें तुम्हारे जीवन में होना चाहिए था, लेकिन आज वो जीवन में क्यों नहीं। Holding on, verses 11 and 12, holding on to the full assurance till the end, अंत तक जो है बड़ी हिम्मत से उस विश्वास को पकड़ते हुए आगे बढ़े, आलसी होकर नहीं। विश्वास और धीरज के साथ जिसने अपने दौड़ को पूरा किया है, उसी के संग संग दौड़े। इब्रानियों 10 की 24 से 31 तक भी पढ़ के देख लीजिएगा। दोबारा परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों तले रौंदने वाले और उसकी पवित्र लहू को, निर्दोष लहू को इंसल्ट करने वाले को, आत्मा को इंसल्ट करने वाले को, उनके लिए क्या नतीजा होगा। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयंकर है। What a responsibility to live this life seriously. कितनी गंभीरता के साथ हम इस जीवन को जीने की जरूरत है। आज अज्ञानता में नहीं, परमेश्वर के ज्ञान से एक जवाबदेही की जीवन। यस, प्रभु यीशु मसीह में हमारी उद्धार की सिक्योरिटी है, लेकिन वो जैसे मर्जी जीवन जीने के लिए नहीं है। यूं ही ना ले प्रभु के बड़े काम को, यीशु मसीह की बेशकीमती लहू को बहुमूल्य जाने मेरे प्रियो। इतनी बड़ी उद्धार को हम हल्के से ना समझें, हल्के से ना ले। उद्धार हमेशा के लिए पाया है। नए जीवन के चाल चलन करना, ये हमारा आज का लक्ष्य है। जीवित बलिदान के रूप में अर्पण करते हुए एक दैनिक जीवन, ये हमारा जीवन शैली है। परमेश्वर को खुश करना और उसमें अपना आनंद को पाना, मसीह के समानता में बनते जाओ, ये जीवन के लिए हम बुलाए हैं मेरे प्रियो। इतनी बड़ी उद्धार को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा,
अपनी उद्धार को उद्देश्य के बारे में। प्रभु ने मुझे क्यों बचाया था, इस संसार में मुझे क्यों रखा है, उस उद्देश्य को मैं पूरा करना चाहता हूं। एक जयवंत जीवन में जीना चाहता हूं। क्रूस पर किया हुआ काम सिर्फ उद्धार का काम नहीं है, द redemptive work of the cross, also the regenerative work of the cross। एक परिवर्तित जीवन, एक रूपांतरित जीवन इस संसार में जी के मैं मसीह को इस दुनिया को दर्शाना चाहता हूं। जैसे वचन में लिखा है, तुम्हारा रोशनी लोगों के सामने ऐसे चमके ताकि तुम्हारी परिवर्तित जीवन, मैं ऐसे परिभाषा देना चाहता हूं, तुम्हारी परिवर्तित जीवन से जो रोशनी चमकते हैं अपने स्वर्गीय पिता को महिमा देंगे, और लोग तुम्हारे जीवन को देख रहे हैं, वो पिता को महिमा देने वाले बन सकेंगे। इस जीवन के लिए तैयार हो जाएं। मसीह के झलक हमारे जीवन में दिखाई दे, उद्धार का कार्य हमारे जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें चुनौती दे, हमें एनकरेज करे और एक समर्पित जीवन हम जिए, एक चेलेपन के जीवन को हम जिए और विश्वासियों को ये सिखाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम एक ऐसे पीढ़ी को तैयार करें जो मसीह के जीवन को अपने जीवन में झलकने वाले बन सके। प्रभु आशीष दे।